नमस्कार मित्रों, मैं सुबोध कुमार दीक्षित, आप लोगों का मेंटर फ्रेंड, और आप लोगों के लिए वेद पुराण, रामायण, महाभारत आदि के विषय में गंभीर शोधात्मक वीडियो लेकर आता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है कि हमारे शरीर के अंदर ही ब्रह्मा जी का एक दिन का जो वर्णन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और उन 1000 चतुर्युगों के बराबर ही 14 मनु का वर्णन आता है। यानी कि 1000 चतुर्युगों में 14 मनु हो जाते हैं। तो जब 14 मनु हो जाते हैं तो एक मनु के बराबर लगभग 72 चतुर्युग बनते हैं। मतलब एक मनु बराबर 72 चतुर्युग। अब इस एक मनु और 72 चतुर्युगों का क्या संबंध है? मनु आपको पता ही है, 14 मनु होते हैं। तो इन 14 का क्या संबंध है और इसको हमारे शरीर ने कैसे धारण किया हुआ है? हमारे शरीर के अंदर ये 72 चतुर्युग और 14 मनु कैसे हैं, आज आप लोगों को यही बताना इस वीडियो में, इस वीडियो का उद्देश्य है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है और इस हृदय के 4 भाग होते हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता है, अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा, हृदय के 4 भाग होते हैं। इसको हम चतुर्युग यदि मान लें तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और इसी के समान जब इसी समय में हम अपने फेफड़ों को यानी कि श्वसन क्रिया को नापते हैं तो वह भी लगभग 14 के बराबर ही निकलती है। यानी कि हमारी हृदय की धड़कन 72 बार जितने समय में होती है, उतने ही समय में हमारे श्वसन प्रक्रिया हो जाती है 14 बार। तो जो ब्रह्मा जी का गणित है, उसी गणितीय सिद्धांत के अनुसार हमारा शरीर भी चल रहा है। इससे हमारे उपनिषद का एक वाक्य है, जस पिंड तस ब्रह्मांड की अवधारणा सिद्ध होती है कि जिस तरह से ब्रह्मांड कार्यरत है उसी तरह से हमारा शरीर भी कार्यरत है। इसके विभिन्न आप यदि अंग शरीर के देखेंगे तो ये सारे शरीर के अंग पौराणिक कथाओं से बहुत ज़्यादा मेल खाते हुए हैं। पौराणिक कथाएं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ है और गरुड़ को एक पक्षी की भांति दिखाया जाता है। तो हमारा जो फेफड़े हैं, फेफड़ों को जो क्रियान्वित करता है, जो चलाता है, जैसे वरुण विष्णु भगवान का वाहन है तो निश्चित रूप से वाहन का काम ही विष्णु जी को चलाना है। तो जैसे वरुण जी एक पक्षी के रूप में विष्णु जी को चलायमान करते हैं, उसी तरह एक पक्षी के परों की भांति ही हमारा श्वसन प्रक्रिया यानी कि फेफड़े जो हैं वो पक्षियों की भांति, जब पक्षी अपना पर ऊपर करते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, यानी कि हमारी सांस बाहर निकल जाती है। और जब ये पर अपने नीचे करते हैं तो जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो नीचे आते हैं और हम अपनी सांस को अंदर खींचते हैं। तो ये गरुड़ की आकृति और गरुड़ की क्रिया ये हमारे शरीर के श्वसन प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती हुई है। तो 14 बार श्वसन प्रणाली का क्रियान्वित होना उतने ही समय में यानी कि 1 मिनट में, और 1 मिनट में ही
72 बार हृदय का धड़कना यह सिद्ध करता है कि हमारी ब्रह्मांडीय गणित के अनुसार ही हम लोग सब मनुष्य क्रियान्वित हो रहे हैं। इसको जितना ज़्यादा समझ में आ जाए, ये जितनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, उतनी ही अच्छी तरह से हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पौराणिक रूप से हमें अपने शरीर में दिखाई पड़ जाती हैं। बहुत सी क्या, लगभग यदि शोध किया जाता है, मैं तो एक शोध छात्र हूँ, वेदों पर शोध करता हूँ, पुराणों पर शोध करता हूँ, तो ये बातें मुझे प्रेरित करती हैं कि आप लोगों को बताऊं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इस क्रम की वीडियो बनाने का प्रारंभ करूंगा कि हमारी पौराणिक कथाओं का प्रभाव हमारे शरीर में चल रही क्रियाओं पर कैसे कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। सारी पौराणिक कथाएं, वैसे तो पौराणिक कथाएं हैं, और उन पौराणिक कथाओं को मेरा तो पूरा मानना है कि वो सब क्रियाएं इस पृथ्वी पर अथवा कहीं ना कहीं अवश्य हो रही हैं। जैसे राम जी का जन्म अवश्य हुआ है। जब राम जी की कृपा से हमारा शरीर बन सकता है तो राम जी खुद क्यों नहीं आ सकते? वो भी आए होंगे, कोई आवश्यक कार्य रहा होगा, उसको बस समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हमारा पूरा शरीर ये पौराणिक कथाओं के आधार पर निर्धारित हुए नियमों के आधार पर चलता है, और इसी तरह पृथ्वी का पोषण होता है, इसी तरह सूर्य का पोषण होता है, इसी तरह तारों का और ब्रह्मांड का निर्माण और पोषण और प्रलय चलती रहती है। आज का यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि 14 मनु और 72 चतुर्युगों का संबंध हमारे हृदय और श्वसन प्रणाली से है। इसको यदि गणितीय रूप से समझ लिया जाए तो हम मनुष्य की पूरी उम्र कितनी दिनों तक वह जीवित रहेगा यह भी पता लगा सकते हैं। बस शोध की बात है। मनुष्य का मस्तिष्क पूरा ब्रह्मांड है, और इसमें पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है ऑलरेडी। बस इसमें से उस अपने मतलब का ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है, और इसको योग ध्यान साधना के अध्ययन आदि के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। मैं प्रयासरत हूँ, जितना जितना मिलता है आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं यही भी बताइए कि हमारी वीडियो भारत में अथवा विश्व में, यदि आप कहीं विदेश से देख रहे हैं तो अवश्य आप टिप्पणी में अपने स्थान और देश का नाम लिखें। और भारत में भी जो लोग हमारी यह वीडियो देख रहे हैं वो अपने ज़िले प्रांत आदि का नाम लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।